हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। YB रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए वह क्या थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, वह प्रख्यात विधि वेता थे। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मिरिया लाल गुना ने जीता, वह किस देश के थे। मिरिया लाल गुना जो है दोस्तों वह स्पेन देश के थे। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। सही आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर रखी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशांतर में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यमोत्तर रेखा है। सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्र के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा देश के साथ किया था। सही। अगला प्रश्न है, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह गुंटर ग्रॉस का कृति है। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का खोज किया गया था। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ अवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा पन्ना में अवस्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिल्म पथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी। फिल्म पथेर पंचाली जो है दोस्तों वह किसके द्वारा निर्देशित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह 21 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है व्यापार नीति। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित है। सोन नदी है जो दोस्तों वह उत्तर की ओर प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह केरल में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चिन्ह कीजिए। तो दोस्तों इनमें से गलत कौन सा है। तो मैडम क्यूरी डायनामाइट यही गलत है दोस्तों, क्योंकि डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। A.G. बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। J.L. बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। आपको बताना है सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो टोक्यो में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा जो है दोस्तों वह मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार थे। पुस्तक में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित किया गया है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा पुस्तक है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा महिला आंचल। महिला आंचल जो है वह फणीश्वर नाथ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक या वैज्ञानिक है। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल जो है दोस्तों उसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। इनमें से क्या सही है।
आपको बताना है दोस्तों। 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2413, 2413। तो कर्नाटक का क्या हो जाएगा, कैगा हो जाएगा। 4 तमिलनाडु का कुंडल कुलम हो जाएगा। इस तरह से देख लेना है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सही आंसर ये सही नहीं है, राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है राज्यसभा का गठन 1958 में था, बल्कि राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था, यही गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों। तो इसका कारण जो है जीका वायरस है। इसका कारण क्या है, जीका वायरस है। अगला प्रश्न है सो दोस्तों प्रश्न नंबर 31, जोकाकिन गुरजमन उर्फ अल चापो गुजमेन है एक क्या है, आपको बताना है। यह जो है मेक्सिको का एक नशीली दवा का तस्कर है। मेक्सिको का एक नशीली दवा का तस्कर है। कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है दोस्तों कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जो है दोस्तों 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला। सही देश चुने, इनमें से कौन सा देश है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यमन से निकाला गया था। बोको हरम क्या है, आपको बताना है दोस्तों कि बोको हरम क्या है। 35 का सही आंसर हो जाएगा, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हरम जो है वह नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था। 36 का सही आंसर क्या हो, लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया था। गाय की गर्भ अवधि क्या है, गाय की गर्भ अवधि क्या है। सही आंसर हो जाएगा 274 से 280 दिन के बीच में गाय की गर्भ अवधि है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। इनमें से बताना है किनका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, बल्कि इसे राकस ताल में इसका उद्गम स्थल जो कि चीन में पाया जाता है। भारत के सर्वोत्तम न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 39 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, यही सही नहीं है, बाकी बात सभी सही है। जलीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जलीकट्टू सांडों की लड़ाई जो है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गम होती है। तो दोस्तों नर्मदा और सोन नदी जो है वह अमरकंटक से उद्गम होता है। कौन सा स्थल ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए, तो यह पुष्कर है दोस्तों। कौन सा है, पुष्कर है। 42 का ये नंबर। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य क्या है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिक्किम जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों 44 का है, उच्छांकल कानून का कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था। सही आंसर हो जाएगा 44 का ए नंबर, यूनियन कार्बाइड केस। अगला प्रश्न है, युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए
बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? 45 का सही आंसर जो उपयुक्त डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 46 है, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल है, जो कि किस राज्य का है? 46 का सही आंसर है, यह जो है दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर राज्य का राज्यपाल है।